बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है और पटना जहानाबाद में विजिबिलिटी 5 मीटर तक पहुंच चुकी है। 3 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा है। बिहार में पछुआ हवा ने कनकनी और ठंड और भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में चेतावनी जारी की है। घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 4 से लेकर के 5 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह से रहेगा और 31 दिसंबर से राहत मिलने वाली है। और मौसम का हाल बताने के लिए सहयोगी रोहित हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है, कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पटना जहानाबाद में विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 5 मीटर के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि सड़क हादसों का खतरा तो एक तरफ बढ़ ही रहा है, दूसरी तरफ विमान सेवा, ट्रेन सेवा सब कुछ प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए, पछुआ हवा तेज गति से चल रहा है, जिसके कारण अब कुहासा के साथ साथ कनकनी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो आज पटना और जहानाबाद में 5 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। घने कोहरे को लेकर पूरे बिहार भर में आज कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरीके से आज अगर पटना की बात की जाए तो पटना पे आज भी घना कोहरा पूरी तरीके से छाया हुआ है, जिसके कारण अगर सड़क पर देखा जाए तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से धीमी पड़ गई है। जो गाड़ी सड़क से गुजर रही है, गाड़ियां एकदम धीमे धीमे चल रही है और गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम है। 5 मीटर जो विजिबिलिटी है वो बताया गया है। और वही देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अगर बात की जाए तो ये भी अलर्ट किया गया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक जो मौसम होगा इसी तरीके से बना रहेगा। अगर बात की जाए तो पूरा जो बिहार है वो पूरी तरीके से शीतलहर के चपेट में है। पूरे बिहार में घना कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 31 तारीख से राहत मिलने की भी बात मौसम विभाग के द्वारा की गई है। लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घना कोहरा देखने को मिला और साथ ही साथ पछुआ हवा भी काफी तेज गति से चल रही है, जिसके कारण गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। और साथ ही साथ ट्रेनों के रफ्तार पर भी सीधे तौर पर जो इसका असर है वो देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म पर अगर बात की जाए तो घंटे यात्रियों को बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है और कई एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो घंटों लेट चल रही है। हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। सीधे तौर पर आम जनजीवन के साथ साथ ट्रेन और हवाई सेवाओं पर भी इस ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और कुहासा को लेकर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट तो जारी किया गया ही। और वही अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इस ठंड से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वही पटना के कई जगहों पर अलाव का व्यवस्था भी किया गया है कि जिनके सर पर छत नहीं है उन लोगों के लिए रैन बसेरा का ही व्यवस्था किया गया है। और इस ठंड को देखते हुए तमाम स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोगों को 4 से 5 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। इसी तरह की ठंड की जो मार होगा वो लोगों को झेलना पड़ेगा और 31 तारीख से थोड़ा बहुत राहत मिलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया। सुनो, दूसरी तरफ अगर रोहित बात करें तो देखिए AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अभी अगर बात करें बिहार पटना की तो AQI लेवल लगभग 170 से लेकर के 211 के बीच आकर के सिमट चुका है, यानी कि प्रदूषण हवा में घुल चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो कोहरा सांस लेने में लोगों को भी और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं तो डीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि छोटे बच्चों के लिए फिलहाल स्कूलों का संचालन नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। और ऐसे में देखिए, नगर निगम भी इस पूरे चीज को लेकर मुस्तैद है। नगर निगम के द्वारा लगातार बात की जाए तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और जिस तरीके से AQI बढ़ा है और उसके वजह से कहीं ना कहीं घना जो कोहरा देखने को मिल रहा है, इसमें लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार इसको लेकर अगर जिला प्रशासन की बात करें या फिर पटना नगर निगम की बात की जाए, लगातार AQI को कम करने की जो बात है वो लगातार की जा रही है। लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि लोगों को इससे राहत मिले, AQI जो है वो उसका जो लेवल है वो लेवल कम हो जाए। और वही अगर बात की जाए तो स्कूल की आपने बात किया तो स्कूल भी जिस तरीके से ठंड देखने को मिल रहा है, घना कोहरा देखने को मिल रहा है और ठंड की वजह से स्कूल को भी बंद कर दिया गया। सूरज, बिल्कुल रोहित, और कहीं ना कहीं देखिए सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है। इसके अलावा समाज सेवी जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से भी पहल की जा रही है। आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, लोगों की राहत के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, कंबल का वितरण लगातार किया जा रहा है, अलाव की व्यवस्था जगह जगहों पर की जा रही है, जिससे लोगों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिल पाए।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जिनको भी कंबल का जरूरत है उनको कंबल वितरण किया जा रहा है, और साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है कि जिन लोगों के पास से कंबल नहीं पहुंच रहा है वो इस टोल फ्री नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद उनको कंबल वितरण किया जाएगा। और देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे सो जाते हैं, जिनके सर पर छत नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता, और इस ठंड में रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस ठंड में जिस तरीके से कुहासा देखने को मिल रहा है, हवा भी लगातार तेज गति से चल रही है, तो शीतलहर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं रैन बसेरा ही बनाया जाए। अगर बात की जाए तो पूरे पटना में 200 से ज्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। यानी ये जगह जरूर जगह कहा जा पर सकता अलाव है जलाया रोहित जा कि रहा है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।